तो लुकिज्म का नया चैप्टर आ चुका है जहाँ पे हम थोड़ा फ्लैशबैक देखते हैं और फ्लैशबैक की स्टार्टिंग होता है यूजे शियोंग के साथ। तो यहाँ पे यूजे शियोंग एक स्कूटर बेचने आया होता है जहाँ पे वो बोलता है इस स्कूटर के सारे ब्रेक्स और इंजन सब कुछ सही है। यहाँ पे यूजे शियोंग को कुछ स्कूल के लड़कों ने बहुत लोगों ने घेर के रखा होता है। यहाँ पे जो एक कैरेक्टर है वो स्कूटर की हालत देख के बोलता है कि जैसा एड में दिखा था ये एकदम वैसा ही है, हालत बहुत अच्छी है। यहाँ पे देखते हैं कि जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है यहाँ पे। ये लोग कहते हैं कि जीपीएस ट्रैकर का यहाँ पे क्या काम है। फिर वो लोग कहते हैं कि चलो कोई नहीं, इसे खरीदना तो होगा। यहाँ पे यूजे शिवंग कहता है कि चलो ठीक है, यहाँ पे प्राइस उसके ऊपर ही लिखी हुई है। फिर ये लोग कहते हैं इसे यहाँ पे हमें फ्री में ही दे दो। तो यूजे शिवंग कहता है क्या। फिर यूजे शिवंग उस बंदे की शक्ल देखता है और वो कहता है कि तुम तो वही हो ना जो यहाँ पे इस एरिया के अंदर जितनी भी पुरानी कार्स है, स्कूटर, बाइक्स है, उन सबको ढूंढता है। तो यहाँ पे यूजे शिवंग उसे कहता है तुम तो मोटरसाइकिल हंटर हो, क्यों नहीं। और यहाँ पे हमें उसकी शक्ल दिखाई जाती है और ये और कोई नहीं अपना जैक्योन ना है। और जैक्योन ना ने यूजे शिवंग के जितने भी स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं जो उसके साथ आए थे उन सबको बहुत गंदे तरीके से कूट रखा होता है। और यहाँ पे जैक्योन ना बोलता है कि ऐसा कोई सेंस नहीं है कि तुम लोग मुझे यहाँ पे पकड़ पाओ, और उन लोगों को तुम लोगों ने मेरे बारे में सुन के ही बुलाया था ना। यहाँ पे जैक्योन ना जैसे स्कूटर को स्टार्ट करता है वो आगे की तरफ फुल स्पीड में चलाता है, जैसे टायर यहाँ पे निकल जाता है। जैसे स्कूटर का आगे वाला टायर निकलता है वैसे जैक्योन ना का पूरा बैलेंस यहाँ पे बिगड़ जाता है। बैलेंस बिगड़ने की वजह से जैक्योन ना अपने उल्टे सर से नीचे गिरता है, पर जैक्योन ना को कुछ ज्यादा चोटें आती नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं स्कूटर के सारे पार्ट्स बिखर चुके हैं। तो जैक्योन ना उसे बोलता है कि तुम तो वही हो ना जो यहाँ पे सेकंड हैंड कार्स वगैरह चोरी करके बेचता है। और यहाँ पे जैक्योन ना भी उसे मोटरसाइकिल हंटर बोलता है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है यहाँ पे यूजे शियोंग ने जैक्योन ना के सारे स्कूल के स्टूडेंट्स को कुत्तों की तरह पीटा है भाई, लिटरली कुत्तों की तरह। यहाँ पे जैक्योन ना कहता है कि सेम एरिया के अंदर दो सेम निकनेम वाले बंदे नहीं रह सकते। और यहाँ पे यूजे शियोंग कहता है कि हाँ ये थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है, तो यहाँ पे किसी एक को यहाँ पे सॉर्ट आउट तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे जैक्योन ना उसको एक लात मारता है और यूजे शियोंग एक पंच मारता है। और तो यहाँ पे जैक्योन ना के यूजे शियोंग के मुंह पे लगती है और सेम यूजे शियोंग का जो पंच है वो भी जैक्योन ना के मुंह पे ही लगता है। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे यूजे शियोंग अपनी पुरानी मेमोरीज को याद कर रहा था। और यहाँ पे यूजे शियोंग कहता है जैक्योन ना अब टाइम आ चुका है, इन सब चीजों को यहाँ पे खत्म करते हैं। यहाँ पे तुरंत ही सीन शिफ्ट होता है और सीन शिफ्ट होते ही हमें ओजी डैनियल को दिखाया जाता है। उसकी बॉडी में पूरे कट्स आ रखे होते हैं पर उसे इतना ज्यादा दर्द हो नहीं रहा था। तो यही सोच रहा होता है कि उसने ये सब किया कैसे। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है डॉक्टर डैनियल पे फिर से अटैक कर रहा होता है और कहता है कि ज्यादा होशियारी मत कर, मैं तेरे को यहाँ पे खत्म कर दूंगा। और जैसे ही वो अटैक कर रहा होता है यहाँ पे लाइट चालू हो जाती है। और यहाँ पे लाइट चालू किसने है, यो वुल्हा ने यहाँ पे लाइट चालू करी है। और जैसे ही वो लाइट चालू होती है डैनियल उसके मुंह पे इतना तगड़ा पंच मारता है ना कि वो एक ही पंच में नॉकआउट हो जाता है। वो लिटरली वन पंच में नॉकआउट हो गया। और इस डॉक्टर को नॉकआउट करके डैनियल यहाँ पे काफी रिलैक्स लग रहा होता है और मुझे तो डैनियल यहाँ पे काफी कूल लग रहा है भाई। और यहाँ पे डैनियल सोचता है कि वो उसने करा कैसे था। और डैनियल यहाँ पे कहता है कि मैंने उसे ट्रैक को ब्लॉक करा था और उस टाइम पे मैंने कुछ फील किया था, फॉर अ मोमेंट मैंने कुछ फील किया था। और यहाँ पे डैनियल अपना मुक्का कस लेता है और वो ये सोचता है कि वो लोग यहाँ पे ऐसा कैसे कर पाते हैं। और यहाँ पे डैनियल कहता है ये हाँ थोड़ा डिफिकल्ट तो है पर क्या उसे और भी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से यहाँ पे लड़ना चाहिए। यहाँ पे यो बोला कहती है कि मैंने उसे ठीक से तो नहीं देखा पर अगर ये वो कर सकता है तो हाँ ये बात तो सच है कि वो पेचियन और उसकी गैंग को यहाँ पे हरा। और यहाँ पे तुरंत ही हमें मैप दिखाया जाता है और मैप में हमें दिखाया जाता है कि अब वो सुरक्षित हैं, अब उन्हें और भी किसी एग्जीक्यूटिव से नहीं लड़ना पड़ेगा। डैनियल यहाँ पे कहता है कि हम मैप की लास्ट लोकेशन पे आ चुके हैं, अगर हमने इसे भी पार कर लिया तो हाँ हम आज़ाद हो जाएंगे यहाँ से। डैनियल यहाँ पे कहता है कि ये गेट आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्टेड है और हम यहाँ से गटर के रास्ते से जा सकते हैं। और यहाँ से हम गटर के रास्ते से एक बार चले गए तो हाँ हम सक्सेसफुली यहाँ से एस्केप कर लेंगे। जैसे यहाँ पे डैनियल गेट खोलता है और जो सामने देखता है उसे देख के उसके पसीने निकलने लग जाते हैं। अभी डैनियल पूरा शॉक में था और एकदम से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सैमुअल सीओ को जो सामने से चल के आ रहा होता है। और यहाँ पे सैमुअल कहता है कि फन यहाँ पे सारे के सारे लोग एकदम सेम ही सोचते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सामने की तरफ ब्लैक क्रोकोडाइल गैंग का जो 3 नंबर का बंदा है वो खड़ा है और कहता है सिमिलर तुम यहाँ पे क्या कहना चाहते हो। यहाँ पे ब्लैक क्रोकोडाइल का बंदा कहता है कि ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। यहाँ पे सैमुअल कहता है हाँ तो क्या हुआ। यहाँ पे सैमुअल बोलता है नंबर 3 से कि यहाँ पे मैं चाइनीज में बात नहीं कर पा रहा हूँ। और नंबर 3 यहाँ पे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या बात करना चाहते हो। सैमुअल बोलता है जितना ही तुम मुझे रोकने का ट्राई करोगे यहाँ पे मैं वही उतनी चीज करता ही रहूंगा। और यहाँ पे नंबर 3 कहता है ये कोई रीजन नहीं है। यहाँ पे नंबर 3 सैमुअल से धमकी देते हुए कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, आई कांट हेल्प इट। और यहाँ पे सैमुअल कहता है ठीक है पर क्या तुम अपना काम यहाँ पे सही से कर रहे हो। और यहाँ पे सैमुअल कहता है कि यहाँ पे रह के तुम अपना गोल अचीव कर लोगे क्या। यहाँ पे नंबर 3 कहता है कि ये तुम कौन से गोल और ये कौन से काम की यहाँ पे बात कर रहे हो। और यहाँ पे सैमुअल
सैमुअल कहता है कि ये थोड़ा हार्ड होगा, जिस चाइनीज बंदे से तुम सबसे ज्यादा हेट करते हो तुम्हें उसके लिए ही काम करना पड़ रहा है। और यहाँ पे नंबर 3 कहता है कि क्या तुमने यहाँ पे बैकग्राउंड चेक करा था, और यहाँ पे कहता है कि इतना भी यहाँ पे गार्डियन बनने की कोई जरूरत नहीं। सैमुअल यहाँ पे कहता है जस्ट वॉन्ट्स यू टू इन समवन हु वांट्स टू हेल्प। और यहाँ पे सैमुअल कहता है कि सारे के सारे लोग यहाँ पे सिमिलर ही होते। तुरंत ही हम लोग यावुला पे वापस आते हैं और यहाँ पे वो कहते हैं कि समथिंग इज रॉन्ग, और ये डोर यहाँ पे ओपन ही नहीं हो रहा है। और तुरंत ही वो लोग शॉक में पड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बाहर से आवाज आती है यही गेट ओपन होना चाहिए। और यहाँ पे यूजे शियोंग अपनी पूरी गैंग के साथ यहाँ पे खड़ा ही होता है और वो यहाँ पे बोलता है कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे किसी ने उस डोर को लॉक ही करा होगा। डैनियल यहाँ पे शॉक में होता है कि ये सारे के सारे लोग यहाँ पे आ कैसे गए। और यहाँ पे गनम लैंडलॉर्ड यहाँ पे चिल्ला के बोलता है कि मैंने ही सबको यहाँ से बुलाया था। वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे आ गए और तुम लोग यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे लैंडलॉर्ड जब कर दिया था तब मेरे को डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करा था। और यहाँ पे वो यावुला को कहता है ओ इमोशनलेस लड़की। यहाँ पे यावुला पूछती है कि तुम्हारे फादर के बारे में क्या, और यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड है वो यहाँ पे इतना क्रीपी सा फेस बना के बोलता है उस बुड्ढे को मर जाना ही ठीक है, वो अकेले ही सड़ता रहे। और यहाँ पे यावुला ये सुनते के साथ जो पंच मारती है उसे पूरा जमीन में ही गाड़ती है। सेटिस्फेक्शन लेवल 1000% ब्रो। और यहाँ पे यावुला डैनियल को सॉरी बोलती है कि सॉरी मैंने इस गधे के बच्चे पे तुम्हें भरोसा करने को कहा। यहाँ पे डैनियल कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे एग्जिट सारा ब्लॉक हो चुका है और यूजे शियोंग के सारे बंदे यहाँ पे आ चुके हैं। और तभी डैनियल पार्क कहता है कि इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। और इसके बाद हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बिग डैनियल कहता है कि वेरिएबल्स ऑलवेज आर देयर। यहाँ पे स्पीड गैंग के बंदे पूछते हैं कि कौन से वेरिएबल्स होने वाले हैं उधर। डैनियल यहाँ पे कहता है कि हाँ, जब भले ही डैनियल ने यहाँ पे पूरा मैप याद कर लिया हो, यहाँ पे वो छोटे डैनियल की बात कर रहा है बट उसका फर्स्ट टाइम है वहां से निकलना, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो वहाँ होने ही वाली है। यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि कुछ भी हो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा और वो लोग गेट तोड़ के अंदर की तरफ आ जाते हैं। वो यहाँ पे पूछता है कि क्या ये राइट टाइम है, और वो लोग बोलते हैं कि हाँ हम यहाँ पे सही टाइम पे पहुंचे। वो लोग यहाँ पे कहते हैं कि हमें यहाँ पे डोर ओपन करके आना चाहिए था, पर नंबर 4 कहता है जो डोर तोड़ के आने में मजा है वो ऐसे ही आम लोगों की तरह आने में यहाँ पे कोई मजा नहीं है। और यहाँ पे नंबर 5 उसकी बात पे एग्री करता है। यहाँ पे यावुला कहते हैं कि सब लोग आ चुके हैं और बाकी सब लोग कहते हैं अब तो कुछ हैप्पी एक्सप्रेशन दिखा दो, यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं। यहाँ पे यूजे शियोंग कहता है कि तुम कितने भी लोग आ जाओ पर आज यहाँ पे सबके सब पकड़े जाने वाले हो। ये बोलते के साथ ही डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के बंदे सब लोग अटैक कर देते, बट ये सारे अटैक सिर्फ एक ही बंदे को जाके लगते हैं और ये हमारा जैग्योन ना है। और यहाँ पे जैग्योन ना के ना गाइस सिर्फ एक ही किक काफी थी, एक ही किक के अंदर यहाँ पे सबको उसने ठिकाने लगा दिया, सारे छोटे मोटे बंदों को। तो अभी के लिए फिलहाल डैनियल यहाँ पे कहता है कि फाइनली तुम आ चुके हो, और यहाँ पे जैग्योन ना कहता है कि शुक्र है यहाँ पे तुम सब लोग ठीक हो, और वो ये कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा। और यहाँ पे यावुला को देख के जैग्योन ना बोलता भगवान का शुक्र है कि तुम यहाँ पे ठीक हो। और यहाँ पे जैग्योन ना यूजे शियोंग की तरफ देख के बोलता है कि तुम लोग मुझे क्या घूर रहे हो। और हम देखते हैं कि यूजे शियोंग अपने 2 बॉडी के साथ यहाँ पे खड़ा होता है, वो 2 बॉडी गार्ड्स के आगे। यहाँ पे जैग्योन ना यूजे शियोंग की तरफ बढ़ते हुए कह रहा होता है कि एक ही रीजन के अंदर 2 किंग नहीं रह सकते, यहाँ पे कोई एक ही रह सकता है। यूजे शियोंग कहता है यहाँ पे हाँ, यहाँ पे 2 किंग नहीं रह सकते, तो यहाँ पे आज सॉर्ट आउट कर देते हैं कि यहाँ पे कौन रहने वाला। यहाँ पे जैग्योन ना कहता है आज मैं अपने छोटे आंख वाले दोस्त को बहुत कुत्ते की तरह मारने वाला हूँ। तो यहाँ पे पुराने फ्रेंड्स की लड़ाई होने वाली है और यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।